जाओ, विदेश यात्रा पे मत जाओ। ये वो समझाने वाले थे कि इससे क्या फायदे होंगे, लेकिन फिर उनका स्विट्जरलैंड के फ्लाइट का टाइम हो गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि भाई राहुल गांधी के बारे में जो है पब्लिक सीरियस क्यों नहीं होती है। राहुल गांधी को लेकर जो हर कोई मजाक में ले लेता है, मतलब सीरियस ही नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने जो अब चीजें हो रही हैं, राहुल गांधी ने ये चीजें जो है काफी टाइम पहले बता दी थी। आप देखना कुछ ही महीनों में आपको पता लग जाएगा, तेल के दाम, पेट्रोल के दाम आसमान की ओर जाएंगे। देश को आज से महंगाई का एक और झटका लगा है। पेट्रोल डीजल आज से महंगा हो गया है। पेट्रोल में 3 रुपए और डीजल में 3 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में सीएनजी के दाम में भी 2 रुपए का इजाफा किया गया है। ये थोड़ा आराम चलाओ, ज्यादा तेज चलाने की जरूरत नहीं है। तो देखा दोस्तों, ये चीज राहुल गांधी ने पहले बोल दी थी, जो कि अब जिस तरीके से महंगाई हो रही है तो भाई सीरियस ले लिया करो कभी राहुल गांधी को भी। हमारी जो आम जनता है वो इस चीज पर क्या कह रही है? कहाँ है महंगाई? मैं तो मोदी सरकार से ये गुजारिश करूंगा भी पेट्रोल और डीजल का रेट 2000 रुपए लीटर कर दे, कोई डर नहीं। भारत में 3 रुपया अगर दाम बढ़ गया तो कोई बड़ा बात नहीं है। हम भारत के अंदर 10 रुपया जब दारू पीने जाता था तो 160 रुपया दारू है, उसका 170 190 कर दिया। उस समय तो कोई नहीं बोल रहा था। जब भारत के अंदर 60 का दाम 110 रुपया था, उसको 160 रुपया कर दिया, तब तो भैया कोई आवाज नहीं आ रहा। आज का डेट में 3 रुपया बढ़ गया। आप 1 लीटर में 20 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, अगर 20 से भागा कीजिए तो 30 पैसा प्रति लीटर मतलब किलोमीटर नहीं बढ़ा, तो आप किस हिसाब से बोलते तेल बढ़ गया दाम? भाई बात तो बिल्कुल सही है। और देखो, एक शराब पीने वाले व्यक्ति ने भी कितने अच्छे से समझाया है। तो भाई हमारी आम जनता का जो है ये कहना है। अब इसके आगे जो है हम सुनते हैं, आगे वाली जो नेक्स्ट वीडियो है उसको देखेंगे। देखो दोस्तों, इस वीडियो में आपको दिखाई भी दे रहा है कि जो हमारे मोदी जी हैं, पहले जब जैसे उनका काफिला निकलता था तो कितनी ज्यादा उनकी गाड़ियां पीछे रहती थी, और अब जो है वो खुद एक गाड़ी में वो खुद बैठे हैं और दूसरी जो है उनकी सिक्योरिटी है, सिर्फ 2 गाड़ियों से ही वो सफर कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने खुद से ही शुरुआत की है। इस वाली वीडियो में दोस्तों आपने जैसे देखा कि भाई जयपुर में जो है साइकिल पर जो है सभी पुलिस वाले निकल रहे हैं, और उसके बाद प्रियंका और राहुल गांधी भी एक ही गाड़ी में सफर कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है जो वरुण सर हैं हमारे, जो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, मतलब कि क्या क्या बातें कही है भाई आपके भी दिमाग में बैठ जाएंगे, मतलब कि दिमाग खुल जाएगा अच्छे वाला। तो सुनिए जरा उनकी बातें। सुना होगा आपने, प्रधानमंत्री ने नए काम दे दिए हम लोग को, है ना। लंबी चौड़ी लिस्ट है, उनको फिर से देश बचाना है। उनको 12 साल हुआ आए हुए, 12 साल में 6 बार तो हम ही देश बचा चुके हैं। लेकिन उन्होंने लंबी लिस्ट दे दी है कि भाई तुम ही, और हर बार हम ही को करना पड़ता है। ठीक है, वोटिंग छोड़। जिस तरीके से धोया है ना, मतलब जिस तरीके से धो रहे हैं, जो इन्होंने बातें बोली हैं, मतलब गजब हो रहा है। एक एक बात जो है कि देश को पब्लिक ही बचा रही है, जनता ही बचा रही है। वोटिंग वो खुद कर लेंगे, बाकी देश तुम बचाओ। तो बचाओ, बहुत लंबी उन्होंने लिस्ट दी है। ठीक है, सुना होगा आप लोगों ने, रट ली होगी। मैं कहता हूँ टैटू करा लो गजनी टाइप यहाँ पे। भूल मत जाना सालों, तुम्हारी वजह से देश बर्बाद हो जाए। बताया गया है तुमको गोल्ड नहीं खरीदना पहली। तो भाई जो जैसे मोदी जी ने जो कहा था कि भाई गोल्ड नहीं खरीदना, तो इसके ऊपर जिस तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया है भाई बहुत ही बढ़िया। आपको भी सुन के जो है मजा आ जाएगा, तो सुनिए जरा। बात तो गोल्ड नहीं खरीदना है, उन्होंने कहा गोल्ड मत खरीदो। ये देश में आपको अगर पता हो 80 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन, 60% पीपल ऑफ दिस कंट्री आर गेटिंग फ्री राशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। उनको बताया जा रहा है गोल्ड मत खरीद ले, है ना। मैं तो जैसे हर महीने में अपना रद्दी अखबार की इकट्ठी करके और रम की बोतलें लेकर तनिष्क चला जाता हूँ कि देख लो थोड़ा चूरा दे दो, थोड़ा, है ना। ये अंगूठी मेरे को रगड़ दो बस, यहाँ मेरे को गोल्ड तो चाहिए मुझे, है ना। तो
गोल्ड मत लेना, उन्होंने बोला गोल्ड मत खरीदना। साल किसकी औकात है इस देश में? आपने भाई छोड़ा ये बात किसी को? तो वरुण सर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस हिसाब से गोल्ड के रेट हैं भाई, पब्लिक जो है मतलब नहीं खरीद सकती। भाई अगर आप नहीं भी कहते तो भी पब्लिक नहीं खरीद पा रही थी। तो इन्होंने ये चीज बहुत ही अच्छे से और बढ़िया तरीके से धोया है भाई, कि भाई गोल्ड को ये बता रहा है कि भाई मत खरीदो। अरे वैसे भी नहीं खरीदा जा रहा, देखो इनके आगे और जो ये क्या बोलते हैं, गोल्ड लेने लायक एक ही इंसान ऑफेंड हुआ होगा इस बात से, नीता भाभी। उन्होंने मुकेश जी को बोला होगा आप ये बात डायरेक्ट भी कह सकते थे, प्रधानमंत्री से बुलवाने क्या जरूरत। और इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है कि नीता अंबानी, भाई ये बात सच है, सिर्फ एक वही है जो सिर्फ गोल्ड खरीद सकती हैं। बाकी तो भाई जो आम जनता है उसका तो वैसे भी बहुत मुश्किल है। तो इसके आगे और सुनिए। मैं इसी कॉम्प्लेक्स में 18 कमरे दूर ही तो बैठी हूँ। तो वहां जब मैं टीवी पे देख रही हूँ प्रधानमंत्री मेरे को बता रहे हैं कि गोल्ड मत खरीदो, छुपाओ चलो इसको, गोल्ड मत खरीदो। भाई अजीब बात है, गोल्ड मत खरीदो। और ये ऐसा है, उनका एक्शन है इतना एम्पावरिंग होता है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग जो कुछ नहीं कर रहे लाइफ में, खास करके फ्रीलांसर राइटर जैसे, हमको लगता है अरे क्या बात है, अब तो हम ही बचाएंगे देश, है ना। तो वो आई एम श्योर थोड़े दिन में आप देखना तनिष्क और ये जो भी हैं मालाबार वगैरह के बाहर लोग खड़े होंगे डंडे वंडे लेकर, जो आएगा खरीदने साले को पीटेंगे। ये सारे गौ रक्षक पिवट होके गोल्ड रक्षक बनेंगे, ये होने वाला। फिर उन्होंने दूसरा टास्क क्या दिया है, दूसरा उन्होंने कहा है ऑर्गेनिक खाओ, क्योंकि फर्टिलाइजर आपको पता होगा फर्टिलाइजर अटक गया है वहां पे, है ना, हॉर्मुज की खाड़ी में। फर्टिलाइजर के शिप नहीं आ रहे, तो फर्टिलाइजर कम हो रहा है, तो उन्होंने कहा है कि फर्टिलाइजर तो अब है नहीं, तो ऑर्गेनिक खाओ। जैसे हमको पता ही नहीं कि ऑर्गेनिक अच्छा होता है, हमको साला पेस्टिसाइड का चस्का लगा हुआ है। भाई जिस तरीके से ये मतलब बोलते हैं ना, मतलब सोचने वाली बात है कि ये जो बंदा है मतलब ऐसा क्या बैठ के सोचता है और कहाँ से सोचता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसे ऐसे शब्द जो इन्होंने ये बोल रहे हैं, मतलब गजब। हम शौकिया खा रहे थे कि भाई पेस्टिसाइड तो आज अलग से, मैं तो पेस्टिसाइड सीजनिंग लेके आया हूँ, बनाऊंगा जीरा आलू उस पर थोड़ा छिड़क तो मजा आए। बता रहे हैं ऑर्गेनिक खाओ, ये बताने की चीज है। ये उपमन्यु ने बहुत पहले बताया था एक अपने शो में कि ये अमीरों को लगता है कि पैसे तो हमारे पास हैं, हमको खर्च नहीं करने आते। तो प्रधानमंत्री बता रहे ऑर्गेनिक खाओ, अच्छा होता। थैंक यू। ऑर्गेनिक खाओ। फिर उन्होंने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाओ, है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। उन्होंने बोला, उसके 3 घंटे बाद वो 50 कारों का काफिला लेके उसको ऑलरेडी लोगों ने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। आज एक वीडियो आया एक जज साहब का राजस्थान में, जो साइकिल से कोर्ट जा रहे। उन्होंने कहा कि अब मैं, मोदी जी ने कहा है तो मैं साइकिल से जाऊंगा। ये पता कैसे चला? क्योंकि वो साइकिल से जा रहे थे, अरे कार में कैमरा था। तो भाई देखो जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, मतलब बिल्कुल सही भी दिया है कि मतलब पब्लिक भी कितना दिमाग लगाती है कि भाई मोदी जी ने जो बोला है क्यों ना हम उसे सच करें। तो सच करने के लिए मतलब भाई कैमरे लगा के वो इस तरीके से गए, तो इन्होंने बहुत ही अच्छे से समझाया है और फनी भी बहुत है। जो उनको शूट कर रहा था कि ये साइकिल से जा रहे हैं, और क्योंकि वो सीनियर ऑफिशियल हैं, पीछे एक और कार थी पुलिस की जो उनकी सिक्योरिटी के लिए थी। फिर उनका पर्सनल सेक्रेटरी पीछे एक बाइक पे था, फिर एक सिक्योरिटी वाला उनके साथ साइकिल पे था। तो ये दिखाने के लिए कि मैं बचा रहा हूं पेट्रोल, उन्होंने 6 गाड़ियां अपने आसपास लगा दी। बहुत अच्छा हो जाए। फिर इन्होंने कहा कि विदेश यात्रा पे मत जाओ, विदेश यात्रा पे मत जाओ। ये वो समझाने वाले थे कि इससे क्या फायदे होंगे, लेकिन फिर उनका स्विट्जरलैंड के फ्लाइट का टाइम हो गया, तो बोले मैं आके बताता हूँ इसका क्या मतलब है। बट देखा होगा आपने ट्रम्प पे एक सेकंड असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था, एंड इट फेल्ड।
I'm shocked. I'm like, for a nation obsessed with guns, निशाना बड़ा खराब है इन सालों में। ये तो दोस्तों कैसी लगी ये सभी वीडियोस, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और नई नई मतलब फनी मसाला वाली और वीडियो लाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज प्लीज सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो कल फिर मिलते हैं, बाय।